ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ mth टर्म ऑफ एन AP be 1 by n and nth term is 1 by m, show that nth term, m times nth term is 1। पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, आपको अपने आप ही क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? mth टर्म है 1 by n और nth टर्म है, nth टर्म का मतलब हम an ही लिख लेते हैं, nth टर्म है 1 by, ये दो बातें दे रखी हैं और हमें शो क्या करके दिखाना है यहां पे, टू प्रूफ, इसका मतलब m टाइम्स nth टर्म 1 होगा। इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसका आउटपुट बताता हूं कि अगर इसको शॉर्टकट फॉर्म में यूज करना हो तो ये हमारे काम कैसे आ सकता है। मान लीजिए हमारे पास है, लेट अस अज्यूम फिफ्थ टर्म है, लेट अस अज्यूम 17, 1 by 17 ले लेते हैं, एंड 17th टर्म है 1 by 5। इस पैटर्न को इसके साथ मैच करके देखिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि 5 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, 17 5s are 85, तो जब आप 85th टर्म निकालने की कोशिश करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। तो ये एक फॉर्मूला है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फॉर्मूले की एप्लीकेशन भी आनी चाहिए, जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जहां पे टाइम कम होता है वहां पे डायरेक्ट एप्लीकेशन हमें करनी पड़ती है। ओके, चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक थिंग। तो क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अगर वो नहीं लेट करेंगे तो सब्जेक्टिव एग्जाम में आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ओके, तो हमें गिवन है जी ए एम इक्वल्स टू 1 by n, इसका मतलब ये बनेगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 by n। nth टर्म दे रखी है ए एन इक्वल्स टू 1 by m, इसका मतलब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 by m। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि जब भी आप nth टर्म और mth टर्म को किसी भी तरह से नोट करेंगे तो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बनेगी हर बार, जिसमें दो वेरिएबल होंगे, कौन कौन से, a एंड d। तो दो लीनियर इक्वेशन आपके पास आएंगी और उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एपी की जो लीनियर इक्वेशन बनती है उसमें खास बात क्या होती है कि जो फर्स्ट टर्म है वो सेम होती है दोनों में। फर्स्ट टर्म तो a है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी नंबर, एनी नंबर। तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी इक्वल्स टू 1 by n और a प्लस यहाँ पे m आएगा, सॉरी, a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी इक्वल्स टू 1 by m। तो इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। देखिए a के साथ a कैंसिल आउट हो गया, d m माइनस 1 माइनस डी n माइनस 1 इक्वल्स टू 1 by n माइनस 1 by m। कुछ नहीं किया, जैसे जैसे चलता जा रहा है मैं इसको कॉपी करता जा रहा हूँ। देखिए हम चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, बट हमें डील किसके साथ करना पड़ रहा है, लीनियर इक्वेशन के साथ। तो लीनियर इक्वेशन में आपका हैंड थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा जी, d कॉमन आएगा, m माइनस n, माइनस के बाद d चला गया, n माइनस 1 है, तो जब माइनस के बाद कोई ब्रैकेट ओपन करते हैं तो उसके साइन बदल जाते हैं 1, और यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। m और n का एलसीएम आएगा mn। यहाँ पे mn बनाने के लिए m चाहिए तो ऊपर भी m से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे mn बनाने के लिए n चाहिए तो ऊपर भी n से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 के साथ 1 कैंसिल हुआ, बट वी लेफ्ट विद d m माइनस n ओवर mn। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी बात। तो साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए। ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है m/n, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या होगा, डिवाइड। तो डिवाइड कराने की क्या जरूरत है, जब पता ही है उधर जाके कट जाएगा, तो ऐसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं और d की वैल्यू आएगी आपकी mn, 1 ओवर m टाइम्स n।
डी की वैल्यू आई, जैसे ही आपके पास डी की वैल्यू आ गई, एक वेरिएबल आ गया, यू हैव टू लुक फॉर द सेकंड वेरिएबल जो कि है ए। तो जब एक वेरिएबल आ जाता है तो दूसरा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, वैल्यू सब्स्टिट्यूट। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, किसी भी इक्वेशन में कर दीजिए, ए प्लस पुट इन 1 ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आ गया जी 1/mn, ठीक है जी। डी की वैल्यू मैंने डी की जगह सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, m माइनस 1 अपॉन mn इक्वल्स टू 1/n। क्योंकि हमें a वेरिएबल है हमारा तो इसको उठा के उधर जाके माइनस करा देते हैं, a कम्स आउट टू बी 1/n माइनस m माइनस 1 अपॉन mn। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो a कम्स आउट टू बी mn और n का एलसीएम आएगा mn। इसको mn बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, m से। इसको mn है तो ये मेरे पास, क्योंकि अब माइनस है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कॉमन मिस्टेक होती है, माइनस को भूल जाते हैं। माइनस के बाद जब भी आपके पास बाइनोमियल या उससे ज़्यादा है तो आपको हर बार साइन बदलने पड़ेंगे। तो माइनस के बाद m माइनस 1 है तो ये हो जाएगा m माइनस m प्लस m। तो a की वैल्यू आएगी 1/, लीजिए a की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी कितनी है 1/mn। तो अब हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें चाहिए कि a mn निकाल कर दिखाना है। a और d दोनों आ गए हैं तो a mn इक्वल टू 1, ये हमारे पास क्या है टू प्रूफ। इसकी LHS को कॉपी करते हैं, a mn, इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस mn माइनस 1 टाइम्स d। तो जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में है, वही फॉर्मूले में n की जगह पे जाएगा। तो a है हमारे पास 1/mn, अभी हमने निकाला a और d प्लस mn माइनस 1, d कितना है फिर से 1/mn। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 1/mn प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा mn माइनस 1 ओवर mn। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शंस हैं, सिंपली ऐड कर देंगे mn 1 प्लस mn माइनस 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 1 के साथ 1 कैंसिल आउट हुआ, व्हाट वी आर लेफ्ट विद mn अपॉन mn, और रिजल्ट कितना आया 1 विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम को प्रूव कर पाते हैं। तो ये टोटल इसमें अलजेब्रा और लीनियर इक्वेशन का काम है। तो आपको बस पैटर्न को देखना है और ढूंढना है कि हमें nth टर्म, pth टर्म, qth टर्म दे रखा है, इसका मतलब हमारी लीनियर इक्वेशन आएगी हाथ में। ओके, चलिए टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।